Hello students, in last video you learned how substance change its state from solid to liquid and liquid to gas. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक प्रोसेस के बारे में जिसको कहते हैं सब्लिमेशन। और इसमें क्या होगा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की जगह सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होगी गैस में और गैस डायरेक्ट चेंज हो सकती है सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अभी मैंने आपको सब्लिमेशन की डेफिनेशन बताई दी कि सॉलिड से जब गैस में चेंज होगा और गैस से वापस से सॉलिड में अगर कोई चीज़ चेंज हो जाए दैट प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, आप अगर एग्जांपल के तौर पर देखना चाहो तो आप कैम्फर ले सकते हो। कैम्फर को आप समझ लीजिए कपूर कहते हैं। कपूर को आपने देखा होगा जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तब वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, और अब एक फार्मूला अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। चलिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक एक्टिविटी कर भी समझ लेते हैं इसको कि हमने एक लिया है बर्नर, एक चाइना डिस्क और एक फनल हमने उल्टी कर मतलब इन्वर्टेड करके अपोजिट डायरेक्शन में फिट कर दी है। ठीक है, और बर्नर से जब हमने हीट अप करा है और ये जो सब्सटेंस लिया हुआ है चाइना डिस्क में दैट इज़ कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और अमोनियम क्लोराइड और इसको कहेंगे क्या, कैम्फर। यह है आपका कपूर जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने कैम्फर लिया है और जब हम उसे हीट अप करेंगे तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। तो हमें कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें कुछ फ्यूम्स निकलती हुई दिखेंगी, या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं, दिखेंगी नहीं लेकिन हम उसे फ्रेगरेंस करके फील कर सकता हूँ। कि जब हम ऊपर आपने देखिए यहाँ पर कॉटन प्लग लगाया हुआ है, लेकिन जब इसकी फ्यूम्स जनरेट होगी तो पूरे में वेपर टाइप की जम जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेपर है वो कैम्फर की है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। प्रेशर का क्या यहाँ पर यूज़ है, अभी आपने इससे पहले क्लास में देखा था टेम्परेचर का डिफरेंस, कैसे टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करा जाए तो कैसे सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड स्टेट कैसे गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रेशर का इफ़ेक्ट, क्या प्रेशर इफ़ेक्ट डाल सकता है सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने पर। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि भाई जो सॉलिड होता है उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो लिक्विड होता है उसके थोड़ा सा कंपैरेटिवली सॉलिड के थोड़ा सा लूज़ होते हैं और गैस के कंपैरेटिवली ज़्यादा लूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गैस फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। क्या होता है जब हम एक प्रेशर डालेंगे गैस पर और एक सिलेंडर में मान लीजिए कोई गैस फिलअप है और हम उस पर लगातार प्रेशर डाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा। चलिए देखते हैं डालकर क्या होता है। पहले हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सिलेंडर लिया हुआ है, ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है, उसके अंदर गैसेस भरी हुई है और हमने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे जब हमने प्रेशर डालना शुरू नहीं किया था तो हमारी गैस यहाँ इस लेवल तक थी। जब हमने प्रेशर डाला तो पिस्टन और नीचे आया और यहाँ तक आई और उसके बाद पिस्टन हमारा यहाँ तक आ गया, तो हमारे जो पार्टिकल्स थे और क्लोज हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा भी है, बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डालते जा रहे हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो जो हमारी स्टेट है जो भी गैस फॉर्म में थी हमारी, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विफाई हो जाएगा। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक स्टोर होती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में। आपने कभी कभार
ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या आपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स देखे होंगे, ठीक है, तो वो कैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, कैसे फिलअप होती है, कैसे कंप्रेस होती है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो उसी में उसी जो गैस होती है उसे हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर के आगे स्टार लगा है। इसको भी समझेंगे, पहले इतनी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो सॉलिड फॉर्म में ड्राई कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जब हम डिक्रीज़ करते हैं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तो वो वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटीएम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। जब हम इसकी यूनिट कौन सी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हम कहेंगे पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। मतलब अगर आपसे कोई पूछे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। पास्कल मैं नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पर आ नहीं पा रहा, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो आपके यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं तो आपको पता है। तो हमने कहा था आपसे कि पास्कल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। चलिए, और हमने देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में थी, ठीक है, उसे कैसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक। और क्या क्या किया गया आपको पता है कि हमने जब उसका प्रेशर डाला और रिड्यूस करा टेम्परेचर, तब वो लिक्विड स्टेज में चेंज हो गई थी। और हमने जाना कि जब सॉलिड मतलब अगर हम लिक्विड फॉर्म में जब वो चेंज हो गई थी, उसका प्रेशर अगर हम कम कर देंगे तब वो वापस से अपनी गैस स्टेज में चेंज हो जाती थी। चलिए, अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट पैरा में इसमें बताया गया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ इसमें ये बताया है कि कौन कौन सी प्रोसेस हुई जिसमें सॉलिड चेंज हो, जैसे सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में और लिक्विड हुआ गैस में। तो सॉलिड से जब लिक्विड चेंज हुआ था तो उस प्रोसेस को फ्यूज़न क्या कहा गया था, तो वो यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और जब लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो उसे वेपोराइजेशन कहा गया। अब अगर अपोजिट बात की जाए, मतलब गैस अगर चेंज होती है लिक्विड फॉर्म में तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तैयार करना, इसको ज़रूर कहीं पर नोट कर तैयार कर लीजिएगा। इसमें सारी प्रोसेस के बारे में बताया गया। और सॉलिड अभी आपने पढ़ा भी कि सॉलिड्स अगर गैस की फॉर्म में डायरेक्ट चेंज होगा तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे, और जब गैस डायरेक्टली चेंज होगी सॉलिड में तो उसे भी सब्लिमेशन कहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल के लिए हमारा टॉपिक हो जाएगा इवापोरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट करके बताया करिए, ज़रूर बताया करिए, जिससे कि अगर मुझे पता लग सके, एक तो इंटरेक्शन हो सकता है हमारा और आपका, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक हमको भी पता चले कि आप एक्टिव मोड में हो, क्योंकि अगर आप कोई रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप मेरा वीडियो देख भी पा रहे हो या आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।